वेस्टिंग टाइम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक माजी, कैसी हैं? ठीक है। ये देख ले मैं सारा गैंग लेके आ जाऊँ आज। बोलो काम क्या है? आ जाऊं मैं। हाँ, क्या काम है? अपनी कच्छे साफ करनी है, जो जो काम है ना आप शहरी को टाइम शहरी करेगा। निकला चल शाबाश, शुरू हो। आपका मैं दोस्त लेके आया हूँ कबूतरबाज, ठीक है। शौक करो हल्के, असली रोटी पानी खा लिए फिर। कलर भी सेम है अपने। लोगों तेरे को इंतजार नहीं है मेरा। अब ये क्या है? प्योर टैडी है। यहाँ की गर्मी में ये उड़ते हैं कबूतर। ये उड़ते हैं? हाँ। क्या है मान भाई, जरा देखे मेरी मुर्गियां भी टेडी शेडी मेडी होंगी, जरा देखे ना। ये फारग है, इनसे फारिग नहीं है, पूरी फ्रेंच है, फ्रेंची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, ये व्लॉग नहीं है, ये एक मैसेज है, एक अपडेट मैसेज जो मैं आपको हर बार देता हूँ। सबसे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात बेहतरीन और ज़बरदस्त करे, क्योंकि इस टाइम पे हालात बहुत बुरे हैं। बुनेर वाली साइड पे, खैबर पख्तून वाली साइड पे, अब तो पंजाब वाली साइड पे, सियालकोट वाली साइड पे इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। अरसलान भाई जो हमें लेके गए थे ज़ियारतों पे, हमारे साथ गए थे ज़ियारतों पे, हमारे सलार थे वो, उनका कपड़े का काम भी है आज़म मार्केट में। तो कपड़े का काम सारा का सारा उनका सवात वाली साइड पे होता है, वहाँ पर बाटाकुंडी वाली साइड पे होता है। इतना बुरा हाल है लोगों का, 9-9 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए का जो माल है ना, वो पड़ा हुआ था अपने गोडाउन में पड़ा हुआ था, और वो गोडाउन उड़ के जो है वो सारा सैलाब ले गया, ठीक है। सब बर्बाद हो गया, सब तबाह बर्बाद हो गया, मतलब घरों के घर तबाह हो गए। कोई भी मसला हो, कोई मुसीबत हो, वो तब तक बहुत बड़ी नहीं लगती जब तक वो अपने गले में आके नहीं फंसती, ठीक है। अब ऐसा है कि अल्लाह जाने क्या हिसाब किताब है, मुझे अपने घर में रहना क्यों नहीं नसीब हुआ। चलो मैं खुश था कि मेरी फैमिली तो रह रही है, एटलीस्ट किराए से तो जान छूट गई हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले कोई 3-4 साल से किराए से जान छूटी हुई है, लेकिन आई वॉज हैप्पी कि एक पूरा घर अलम लगा हुआ, मैंने अपनी माँ बाप को लेके दिया हुआ है, मेरी बेगम है, रह रहे हैं, ठीक है। चलो मैं जवान जानू, दौड़ भाजी लगी हुई है, वो टाइम मिला तो ये भी नहीं देगा, इंशाल्लाह जाऊंगा अपने घर वापस। अभी 2 दिन अम्मा को हुए हैं, जस्ट 2 डेज, सिर्फ 2 दिन अम्मा को हुए हैं अपने घर गए हुए। अब जो मेरी सोसाइटी है, मेरा जो ब्लॉक है वो तो स्टार्टिंग में है, वो तो पहला ब्लॉक है, उसके आगे 3-4 ब्लॉक और हैं। चौथे ब्लॉक के साथ हमारा जो रावी है, हमारा जो दरिया है रावी, वो साथ लगता है उसके बिल्कुल। आप सबको पता ही है, मैं अपने मुंह से नाम नहीं लूंगा सोसाइटी का, ठीक है। ना किसी को मुझे डिफेम करना है और ना ही मुझे जो है ना अपनी सोसाइटी का नाम बताना है, क्योंकि मेरा वो घर है, मैंने वो सेल नहीं करना। अब परसों का वहां पर जो है ना वो सायरन चल गया था, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे वो अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया था कि अपने अपने घर ये जो ब्लॉक है, ऑलमोस्ट सारे ही ब्लॉक अपने अपने घर खाली कर दें। तो अम्मा भी परसों घर गई ही थी, ठीक है। तब इतना सीरियस नहीं था, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि हाँ जी हमें खदशा है कि होगा। अब बैड न्यूज ये है जी कि कल रात का जो है वो अम्मा, गजल, बाबा जो घर पे थे सिवाय गार्ड्स के, सारे घर छोड़ गए हैं। 2 दिन अपने घर रहना नसीब नहीं हुआ, जस्ट 2 डेज सारे घर छोड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने पुलिस वालों ने सारों को घर से निकाला। जो ब्लॉक के साथ वाला ब्लॉक है, मतलब सोसाइटी के अंदर तो पानी आ गया, सोसाइटी के अंदर पानी तो ना आ गया, इतना पानी है, आधे गेट जो है ना वो डूब रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा हो छोटे का तो वो डूब जाएगा, आधी गाड़ी डूबी हुई है। सोसाइटी के अंदर पानी जो है वो बंद तोड़ के आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी यह है कि जो मेरा वाला ब्लॉक है वो स्टार्टिंग में है थोड़ा, वहां पर पानी अगर आना हुआ तो आज के दिन में आ जाएगा, अगर अल्लाह ने बचाना हुआ तो बच जाएगा। लेकिन मुझे उतनी ही तकलीफ है अपने साथ वाले ब्लॉक्स की भी, उससे साथ वाले ब्लॉक्स की भी, फिर सियालकोट के लोगों की भी, फिर बुनेर का क्या हाल है मूसा? बहुत ज्यादा, वो तो बड़ी तबाही है, 70% वो बुनेर सारा गया। पिशावर में भी सारा स्वाद वगैरह बड़ी जबरदस्त तबाही हुई। अल्लाह बस रात के समय सोचते हैं ना, अपने करीब आ गई ना मुसीबत अपने करीब आई है, तो अब आइडिया हो रहा है कि यार, और मैंने तो अपना सारा जो मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा, फर्स्ट फ्लोर तो पानी जाने से रहा, ग्राउंड फ्लोर का अम्मा ने सारे लड़कों को लगा के जो भी वहां पर एक्सपेंसिव चीजें थी, मेरे परफ्यूम घड़ियों, मैं तो एक ही घड़ी पहन के पागल हो गया हूँ। कल भी आप लोगों को बताना था, भूल गया, ये रोलेक्स जब से मैं घर से निकला हूँ तब से पहन रहा हूँ। 1-2 घड़ियां साथ और थी, वो मैं कोई होटल में भूल गया, कोई यूके भूल गया, ये एक ही घड़ी है रोलेक्स, ये पाक मैं पागल हो गया, सारी घड़ियां मुझे घर दी, एक घड़ी में बस और नहीं सर, ये घड़ी, ठीक है। मैंने अपनी सारी एक्सपेंसिव चीजें, अम्मा की ज्वेलरी, जो कुछ भी घर पे था, हमने निकाल के कहीं और शिफ्ट कर लिया है। फिर वो जो मसाजर चेयर थी वो उठा ली है, जिस चीज का नुकसान हो सकता था वो उठा लिया, क्योंकि किसी भी टाइम पानी वहां पर आ जाएगा, फिर वहां से गार्ड वगैरह भी निकलेंगे। एक जो ऊपर रहेगा वो तो रहेगा, बकाया नीचे सारा खाली हो जाएगा, ठीक है। अब अपने गले मुसीबत आ गई है, तो अब फील हो रहा है कि यार जिनके घर बह गए हैं, जिनके कारोबार बह गए, उनके ऊपर क्या बीतरी होगी। बिल्कुल दिल नहीं था गारा ब्लॉग करने का, बिल्कुल दिल नहीं था गारा ब्लॉग करने का, लेकिन फिर पापी पेट है, करेंगे तो खाएंगे, ठीक है। सबके लिए दुआ है जी, अल्लाह पाक आप सबको जितना नुकसान हुआ है उससे डबल ट्रिपल करके अपनी जनाब से नवाजे आप लोगों को। और जो पंजाब गवर्नमेंट है वो बस बात काम कर रही है, ये अल्लाह की तरफ से एक मुसीबत आई है, अल्लाह खैर करे। हमारी रिक्वेस्ट जो है वो गवर्नमेंट से ही है कि जितना हो सके एटलीस्ट उन लोगों का ख्याल रखें जिनके पास अपनी झोपड़ी या अपना छोटा सा घर छोड़ के जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, 2 टाइम के खाने के लिए पैसे नहीं है, उनका ख्याल पहले आप रखें, हमें चले बाद में पूछ लीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। सबके लिए दुआएं हैं। अभी मैं जो कैमरा है वो शिफ्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान,
अम्मा आप सबसे बात करना चाहती हैं, अम्मा आप सबसे अफसोस करना चाहती हैं, और अम्मा इस टाइम पे कहाँ हैं? गजल अम्मा और बाबा कहाँ हैं? किसके घर हैं? किस हाल में वो वहां से निकले? आप लोगों को देख ले, फिर वापस आए, फिर अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम पाकिस्तान। रजबे ने मुझे बोला था, क्योंकि हमारी अभी कोई घंटा पहले रजबे से बात हुई थी, सारी सूरत हाल बताई जो कि चल रही है घर की और सारा कुछ। तो फिर रजबे ने ये कहा था कि आप जो है आप घर ना रहो इस टाइम, आप चले जाओ अली भाई की तरफ, क्योंकि अली भाई हमारे पास ही, घर के पास ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर अली भाई ने बोला कि आप लोग घर ना बैठो, आप लोग हमारे पास आ जाओ, क्योंकि आपको पता है जो सैलाब की सारी सूरत हाल चल रही है और बार बार सायरन्स हो रहे थे, बार बार उन सब ने इवैक्यूएट करने को बोला और सारा कुछ। तो हालात काफ़ी ख़राब हैं, ठीक है। हम काफ़ी शदीद परेशान थे जब हम घर में बैठे हुए थे। यहाँ पे आ गए, सारे इकट्ठे बैठे हैं, तो मैंने कहा चलो आपको सूरत हाल जो है वो यहाँ की भी बता दी जाए। अभी चलते हैं अंदर, आपको मम्मा से मिलवाते हैं। और क्योंकि फर्स्ट हैंड पे मैंने या मम्मा ने ही एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, तो मैं चाहूँगी कि हम आपको मम्मा के चेहरा मुबारक से पता चले कि जी क्या सूरत हाल चल रही थी और क्यों जो है हम लोग यहाँ पर इस टाइम अली भाई के घर बैठे हुए हैं। रात के हो रहे हैं ऑलमोस्ट 12 बज गए और हम लोग अभी भी यहाँ पे अली भाई की तरफ बैठे हुए हैं। लेट्स सी, मम्मा के पास चलते हैं, पूछते हैं उनसे क्या हालात है। कोई टेंशन वेंशन में तो नहीं है वो, क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरल डिजास्टर हो या जो मर्जी हो, अगर टेंशन तो इंसान को होती है कि इतने चावों से बनाई हुई चीज आपकी एक जो है वो रिस्क पे लगी हुई है इस टाइम। तो खैर मम्मा के पास चलते हैं, आपको उनसे भी मिलवा देते हैं। मेरे ख्याल में शायद क्लिप्स वगैरह बनाए होंगे सलमान ने या कुछ, क्योंकि उनको रिजवे ने बोला था कि वो लोग अभी वहीं पे, हम लोग यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि एंड टाइम पे फिर हमें इवैक्यूएट करना ज्यादा मुश्किल होना था, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए थे। बाकी मम्मा से पूछते हैं क्या हालात हैं, सलमान का क्या सीन है, वो क्या कर रहा है पीछे, वो भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम सैलाब फैला हुआ है, हमारी सोसाइटी भी और हमारा लाहौर भी इस चीज़ का शिकार हो चुकी है। हमारी सोसाइटी में तो हाई अलर्ट कर दिया गया है, मतलब कि जो भी लोग हैं यहाँ पे वो मूव कर रहे हैं। अभी हमारे घर वाले भी मूव कर चुके हुए हैं, अम्मा बाबा गजल अपनी तरफ सारे चले गए हुए हैं और मैं यहाँ पे जस्ट आया हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन देने। भाई ने भी कहा था कि सैलाब की सूरत हाल भी एक दफ़ा जाके देख लूँ, क्योंकि घर में साजो सामान सब कुछ पड़ा हुआ है। अभी हमारे इस टाइम पे घर के सामने पानी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन हमारे जो पिछले ब्लॉक्स हैं, पिछले 2-3 ब्लॉक्स जो कि रिवर रावी जो है उसके पास हैं, वो भर चुके हुए मुकम्मल तौर पे। मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स लगा दूंगा, पानी का बहाव चेक करो। और ये घर देखो सारे डूब चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अली भाई, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत से ठीक है? अच्छा, आज बच्ची आपकी गोद नहीं है? यस मेरी गोद में है मेरी बेटी, क्योंकि हम थोड़े से ना शुरू कर दी थी, हमने देखा था कि क्लिप तो निकालना है, तो चलो कोई बात नहीं, बच्ची गोद में। बच्ची को भी आदत मतलब अब इधर आके मम्मा थोड़ा सा हंसी है, यकीन करो, घर ऐसे बैठी हुई थी, क्या करेंगे क्या हो गया? मैं क्या, कुछ नहीं होता मम्मा, की हो गया, कुछ नहीं होता। अली भाई यार कोई वैसे अपडेट है कुछ, क्या सीन है? घर पे तो नहीं आएगा पानी? शुक्र है घर वाली साइड पे नहीं आएगा, सिर्फ वो अपना डायमंड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुना ट्यूलिप ब्लॉग भी उन्होंने कहा है कि शुरू हो गया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है ट्यूलिप में नहीं आया, डायमंड और प्लाटिनम, इन दोनों में पानी बहुत ज्यादा था। दोनों में तकरीबन 8-9 फुट पानी था। मैं देख के आया हूं, नहीं मैं आपको आगे माशाल्लाह यार अल्लाह मेरे खुदाया, उन्होंने भी हुई। तुम्हें पता हूँ घर में इतनी टेंशन में थे, मम्मा कहती है ए भी चीज चुक के बैठ रख दो, ए भी चुक के बैठ रख दो, एंज कर लो आहो, फ्रिज भी उत्ते पहुंचा दो। बेड ते पानी नहीं आना ते बेड ते भी आ जाना। चलो जी यार तुसी भी अच्छे ते पानी आया, अल्लाह माफ करे, वो गुज्जर देख के आया था, गुज्जर देख के आया, वो कहता है 8 फुट तक पानी आया हुआ, 8 फुट तक। अबू भी एक टाइम ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਬੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਅਬੂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ 6 ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਪੂਰੇ ਅਬੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਬੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਅਬੂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं अबू जिन जानते हैं मगर तेन अबू की बचपन दी गल्लां किवें पता नहीं? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਮੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਬੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਇਆ ਅਬੂ। बात तो सच है यार। नहीं सारे जोक से पार्ट शुक्र है, थोड़ा सा मम्मा का फ्रेश हुई है, मम्मा यहाँ आके मूड फ्रेश हुआ है। बहरहाल सबके लिए दुआएं हैं भाई, जो इस चीज़ की जद में आया है, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, बेहतरियाँ करे और हर किसी को आसान रिज़्क अता करे, ताकि इस तरह की नागहानी आफतों का जो अल्लाह माफ़ करे वो होता है ना, वो हर जाना कसम से भुगता नहीं जाता। जलील तरबीना लेके आ, मेरा खजूरा पानी का में पिया तरबीना। खजूरा से लेके आऊं तो मेरी अम्मी नहीं क्या लेके आए? तरबीना यार, खजूरा का पानी पिया खजूरा का पानी डाइट मेरी। हाँ अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਜੰਗੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ? ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਪਿਓ ਦਾ भाई तो है ना मेरा। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਹੀ ਹੈ
आप तू रात ना सुबह 7 बजे सोता है शाम ਦੇ 4 ਵਜੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉੱਠਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ में ਉੱਠਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ में हैं दस ना ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਬਸ निकल निकल चल चल निकल चल निकल बस ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦਿਨ ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ही नहीं ਹੈਗਾ सुबह अच्छा जी उम्मीद है आप लोगों ने पाकिस्तान वाला क्लिप देखी होगा अम्मा से इंटरेक्शन आपका हो गया होगा अब सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया है एक बार आखिरी दफा सारे आमीन बोल दो अल्लाह पाक सारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे जिस चीज का नुकसान हुआ उसको डबल ट्रिपल अल्लाह अपनी जनाब से वापस करे ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਲਾਮ ਦਾਸਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦਿਓ अच्छा टिकट तेरी मैं कराऊंगा मुतासिर नहीं तू करने जाना मतलब कि मैं पैसे दे दांगा ऑनलाइन कर दो ना ਤੁਸੀਂ चलो ठीक है जी डोगरा आ रहा जी वापस आ रहा हूं तेरा की मसला सामने तुम सलाम होता कोई दुआ होती है की हाल है वो तो है ही मुनाफिक तू भी मुनाफिक होगा ना रह के अल्लाह कट पे जाकर तो मैं दस रहा बार-बार हां वाह क्या कह रहा गाली दे रहा गाली दे की होया खैर है लेसियां नु ला रहे हो हुन ए छੱਡ दे ना घर जाके खावी अम्मा तेरी ने रखा तेरे से खरबूजा निकल चल ਟਿਕਟ ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ तू मन चढ़ के जाएगा हैं तू मन चढ़ के जाएगा ਨਹੀਂ ਯਾਰ तो फिर धंधा सा गैप चेक करो दोस्तों मान सही तरह बाहर काट दे रहा सही तरह बाहर काटे करी क्या प्रॉब्लम है बोलो अच्छा जी ऐसा है कि आप सबको गुड मॉर्निंग हो गया ठीक है अब सीन बताओ कहाँ जाना बताओ चले दुबई मॉल चले शॉपिंग शॉपिंग करके आता ना कल मैंने शॉपिंग नहीं की पैसे आज आ गए मेरे तो शॉपिंग करके आते चलो हम लोग नाश्ता नहीं करना नाश्ता कर रहे थे बनाओ नाश्ता उठो बेटा सफाई को जोड़ो यार मेरी बात सुनो बाहर का नाश्ता छोड़ो माँ के नाश्ते की याद आ रही है माँ के नाश्ते की हाँ जी सुनो। माँ लेके आओ माँ लेके आऊँ मम्मा को आते टाइम लग जाएगा आज तो नाश्ता करो अभी तो मम्मा घर से भी घर हुई नहीं है अली के घर जाके रह रही है पता ही है सोसाइटी का क्या हाल हुआ है बट साहब हम बड़ा जना बाजार हुए में रोज अंडे डबल रोटी पराठे जना तू कितों आवाजार है तू तो कजना लोग खा रहे हैं प्रॉन फिश मच्छी का शोरबा फिर कीमा पराठे मच्छी का कीमा हाँ हमें रहने थे हमारे हाल पे मेरी बात सुनो बट साहब मुझे देख के जना यार आवाजारी होती है ऐसा बताओ यार क्या दिल कर रहा कोई देसी होना चाहिए यार क्या दिल क्या कर रहा है बताओ देसी कोई देसी कोई ये पावे शावे हो हैं? चीज हो और वो हो भी माँ के हाथ का है तो तू ना इसके साथ मिले तू कहते मुझे पूरा करना पड़ेगा इसको तो मैं फर्क करवा दूँ नहीं क्यों फर्क करा दूंगा दिल कर रहा है 20-25 दिन हो गए घर का कुछ नहीं खाया दिल कर रहा है फिर वो फोन करना पड़ेगा उधर ही पता क्या तुझे कर दूं फोन रघु वास्तव कैसा बीडू मूसा 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 तू कभी मरेगा रे मूसा ढूंढे सारे खोपचे ढूंढी सारी गलियां अच्छा मेरी बात सुन हाँ हाँ वीजे के लिए शुक्रिया अभी अपने छोकरे लोग का दिल कर रहा है माँ के हाथ का नाश्ता करने का बिरले हाँ बोले तो पावे बोले तो दाल बोले तो बिरयानी समझ रहा ना बंदोबस्त कर माँ के हाथ का हाँ अपन जाएगा ना अपन जाएगा नहीं 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 गरम गरम खाएगा फैमिली टाइम चाहिए भेज लोकेशन भेज अपन को अपन अभी आ रहा है अपने छोकरे लोग के साथ 1 2 3 4 5 6 छोकरा लोग है अभी आ रहा है डन आई लव यू मूसा रघु वास्तव की जय अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज चलो उधर मनु रघु वास्तव ने क्या है कि जहां मैं आपको भेज रहा हूं खाना शाना खाने के लिए वहां पर कबूतरों का शौकीन एक इंसान भी है उसके पास पिंजरा भी है अंदर कबूतर भी है खुदा की कसम कह रहा हूं ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਮੈਸੇਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਡੋਗਰ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਭੇਜਦਾ ठीक है तो मैं बालकनी च 2 जोड़े लेके आने लगा जे मैंने रखना ही नहीं मेरी बात सुन जहां जा रहा हूं वहां पर खुदा की कसम एक कबूतरबाज भी है वहां पर कबूतरबाज है उसका पूरा पिंजरा है तेरी अच्छी बनेगी उसके साथ यार बनेगी पर साडा लेवल तेन पता है पिज्जा लेवल चल ना जाओ चलो बैठ ही बैठ ठीक है मैं समझा पूछा जरा भाईजान चुमियां कर रहे हो आहा आई लव यू टू मेरी जान क्या हाल है ऐसा ला दोगे कितना कर लावांगे जिथे कहोगे उथे ओहो क्या बात मजा आएगा आए 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वज्जिल फजहम अजमाइन खाना शाना हर चीज रेडी करवा दिया है रघु वास्तव एक जादू की ना छड़ी का नाम है जादू की छड़ी का नाम है उसको जो काम कहते हैं ना उसने वो कर देना ठीक है ना खुश हो जाएगा पेट खुश हो जाएगा बाकी सुबह फिर कुछ और खुश हो जाएगा बाकी उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे तबीयत सेहत ठीक होगी मेरे भाई मेरी बहनें मेरे अंकल मेरे आंटियां मेरे भांजे मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है अब हमारी लोकेशन कितनी जल्दी है पहुंची ऑलमोस्ट कोई 3 मिनट की है ना 30 मिनट की दूरी पे हमें जाना पड़ेगा अगर हमें खाने हैं माँ के हाथ के बेहतरीन बने हुए पाए खाने और फिर एक फैमिली वाली वाइब लेनी है ना तो 30 मिनट दूर जाना पड़ेगा शारजा से हमने टैक्सी करवा लिया हमारा सियालकोटी भाई हमें मिल गया ठीक है पहुंचते हैं पहुंच के आपको दिखाते हैं कि हाय 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 कौन है जिसने ये नेकी कमाने का आज का ठेका लिया ठीक है बाकी 30 मिनट में आप लोग लाइक कमेंट तो कर ही सकते हैं प्यारा सा लाइक करें कमेंट करें दोस्तों को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो ताकि एज सून एज पॉसिबल रजब फैमिली 8 मिलियन और उसके बाद 10 मिलियन का माइलस्टोन अचीव कर सके 90% लोगों को पता तो लग गया होगा मैं कहां जा रहा हूं जब से मैंने कबूतरबाज की बात बताई है लेकिन पहुंच के बताऊंगा और पहुंच के ही दिखाऊंगा ओके हो गया लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो पहुंच के आपको मिलते हैं अपनी लोकेशन पे अच्छा जी तो अभी हम पहुंच चुके हैं आपको लोकेशन वगैरह देख के तो समझ लग गई होगी मैं कहां पर आया हूं ओहो विदाउट वेस्टिंग टाइम अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक ठाक माजी कैसी हैं ठीक है तो ये तुम्हारे लिए बुके तुम्हारे लिए प्यार है बेटा तुम्हारे लिए प्यार है तुम्हारे लिए दुआएं हैं मुझे साहब अस्सलाम कैसे हैं तबीयत ठीक है अभी बात ये अस्सलाम वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम वेला फिर पिछली बारी भी तू आइंदा थी तो हम भी आइंदा ही हैं क्या हाल है सबका आया ठीक हो फ्लावर्स माजी के होते हैं तुम्हारे लिए क्या फ्लावर्स लेके आने भी दे देते हैं आज भाई sister day नहीं नहीं आपको मैं नहीं बहन के लिए फ्लावर आज सिस्टर डे है माजी एक मिनट ये देना जरा ये देना एक मिनट माज रहने दे पुत्र पक्का जमे आई रहने दे माफी दे दे ये देख ले मैं सारा गैंग लेके आ गया हूं आज आए सौ बिस्मिल्लाह रघु वास्तव को फोन किया था मैं कहा माजी खाना खाएं सारे तरफे में 25-25 30 दिन हो गए पाए पाए 25-25 दिन हो गए हैं बजाज साहब घर का खाना नहीं खाया वही बर्गर वही शवारमे बस वही तलबात आपको मैंने बोला ये आपका ये घर है उतनी तो थ्रो आके मेरे पास बस आज मैंने फिर इसलिए आयत को खुद फोन किया कि मैं आ रहा हूँ भूख लगी हुई है लोगों के साथ शक्ल चेक करो सुबह इधर देखो जरा इधर देखो है शायद को खुशबू आ गई है साहब किस चीज की खुशबू आ रही है आप फूड्स की खुशबू आ रही माँ जी आप ठीक हैं तबीयत ठीक है आप ठीक हैं भैया साहब आप ठीक हैं अच्छा मैंने बोला भी इनको क्या? मैं दाल चावल भी बना ले हाय क्या नहीं अच्छा नहीं लगता नहीं अच्छा लगता बिल्कुल अच्छा लगता बड़ा मजेदार लगता सिर्फ दाल चावल पाए भी नहीं है मरना तेरे को डर नहीं लगता ऐसा मजाक नहीं रखा हुआ ठीक है आपका मैं दोस्त लेके आया हूँ कबूतरबाज ठीक है शौक करो लड़के असली रोटी पानी खा रही है माँ जी छा गई हैं यकीन करे छा गई है क्या है की फारसी अच्छा फारसी वाह 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 नाम नहीं याद आ रहा फिलहाल भूख बड़ी लगी आ गई पाए कोरमा आ गया आगे मटन आ गया आई थिंक रायता शायद आ गया चलो बैठो शेफ की शक्ल चेक कर रास्ता छड़ेंगे तो मैं कहना करिए थैंक यू हाँ भाई अल्लाह की कसम मेरी अम्मी याद आ गई कौन याद आ गया मेरी माँ याद आ माँ याद उनका शुक्रिया तो अदा करते इधर नहीं इधर नहीं ये सिर्फ रखने ये दोनों सिर्फ रखने के लिए हैं किधर नहीं माँ जी इधर शुक्रिया तो बात खाने के हाँ बाद में माँ जी पाँव पड़ेगा भी देखना ये एंड पे बिस्मिल्लाह बट साहब उन बारियां दी बारी आई तू प्लेट मुका भी गया एक यार वो बोल लगे कि इस तरह का खाना मिस कर रहे थे ना करबला में ये खाया तो ना इधर तू तो हाँ भी इधर आओगे अभी हाँ भी जंगीर कैसा भी रघु वास्तव का शुक्रिया अदा करना आप सबने जाके ठीक है रघु से बात करूँगा आप सब शुक्रिया अदा करना आपने अंकल जी पावे आपने बनाया छा गया यकीन करे छा गया हाँ भाई दोबारा जुड़ी खा गया तारीफ ना करो पता करे खुदा की कसम मैं आपको भी देखे तो सही आप मुझे पकड़ के उठाना मैं नहीं उठता मान सब कुछ पूछा मेरे को भाई लेंथा पा दूंगा लेंथा पा रहा था मजा आया नहीं मैं खा रहा